तो नमस्कार दोस्तों, आज 90% लोग, आज ज्यादातर विधर्मी लोग अक्सर इस प्रश्न पूछते हैं कि सनातन नारी विरोधी है। यहाँ पे नारियों को जिंदा सती प्रथा के रूप में जलाया गया है। नारियों को दूसरी विवाह करने के लिए नहीं दिया गया। जो नारी अपवित्र हो गई, यानी दूसरी विधवा हो गई, उसे लोग अपने घरों में नहीं रहने देते थे, उसके सड़ मुड़वा दिया करते थे, उसके हाथ से पानी नहीं पिया करते थे। सोचिए, ऐसे विधर्मी लोग ये प्रश्न पूछते, ऐसे विधर्मी लोग जिनको सनातन की कुछ नहीं जानकारी। और शर्म की बात तो देखिए कि वो भी हिंदू, वो सनातनी अपने आप से ये प्रश्न पूछते हैं जिनके वजह से वह नारियां सती हुई। मुझे आप ये बताइए कि सती प्रथा केवल 1000 वर्षों तक ये लगभग चली और कुछ स्थानों पर चली, आपने इसे सनातन धर्म से जोड़ दिए। क्या ये कौन सी परंपरा है? आप अगर सनातन धर्म में सती प्रथा है तो मुझे बताइए, राम की 3 माता को कैकेयी, कौशल्या, को सुमित्रा, कौन सी सती हुई? अर्जुन की 1 माता कुंती कहां सती हुई? पांडव के 1 बेटे अभिमन्यु थी जिनकी पत्नी भी थी, कहां सती हुई? दुर्योधन 100 भाई 100 पत्नी वाली, लेकिन एक की भी पत्नी सती नहीं हुई। और भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो कृष्ण के मृत्यु के बाद कितनी पत्नियां सती हुई? कहां से भाई? प्रश्न का अगर उत्तर दो ना, तब जाने। आपके पास कोई उत्तर नहीं है, ना रामायण में है, ना विष्णु पुराण में, ना भागवत। सती प्रथा हमारे हिंदू धर्म में है ही नहीं। और सती प्रथा है, पर सती प्रथा का अर्थ जलती हुई चिता में नहीं है। आप इसे आज भी गांव में जाइए तो पूछिएगा कि सती प्रथा क्या है। विधवा महिलाओं से मिलिएगा, उनसे पूछिएगा कि आपकी भोजन क्या है। पूरा परिवार लहसुन प्याज मांस मछली भी अगर खाता होगा तो वो विधवा महिला शुद्ध शाकाहारी भोजन करती, सात्विक भोजन करती। सात्विक जीवन को ही कहा जाता है सती प्रथा। ऐसे तो तुम मूर्खों को पता नहीं। अगर हम कह दे कि ठीक है, ये नारी चिता में जली, ये सती प्रथा, वो 21,000 नारी, जो वो राजपूतानी, वो पद्मावती जब 21,000 चिताओं में खिलजे के कारण जली, तो क्या तुम उसे भी सती प्रथा कहोगे? क्या वो भी सती प्रथा था? क्या वो कुप्रथा था? मैं अगर तुमसे और पूछूं तो लाखों लाखों नारियों को जब उठा करके मुगल ले जाते थे सैनिक, हिंदू सैनिकों के मरने के बाद, तो उनकी नारियां को रखने वाला अकबर महान कैसे हो गया? वो नारियां तो चिता में जल गई, वो तो बेहतर हुआ। आपके लिए शर्म की बात देखिए कि वो सनातनी प्रश्न पूछते हैं जिनके बाप दादाओं और जिनकी पूर्वज की महिलाओं के रक्षा के लिए जिस सैनिक ने अपने प्राण दिए और उनकी पत्नी ने उनके मृत्यु के बाद अग्नि की चिता में जल के अपनी मान सम्मान की रक्षा की, आज उसे कुप्रथा से जोड़ करके सनातन को वो विपरीत दिशा में टारगेट कर रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए समस्त सनातन समाज को, समस्त उन विधर्मियों को, कुधर्मियों को। मेरी प्रश्न तो सैकड़ों है, पर मैं कितने पूछूं? अगर मैं चाहूं तो हजारों उदाहरण दे सकता हूं, पर मैं इतना ही दे रहा हूं। सिर्फ इतनी से प्रश्न का मुझे उत्तर दो कि रामायण में वो कौन से पात्र थे जिन्होंने सती हुआ, जहां पे साफ वर्णन है कि वो चिता में जला था। दूसरी, महाभारत का वर्णन बताओ कि कौरवों की कौन सी पत्नी जली थी, अभिमन्यु की कौन पत्नी जली थी, कृष्ण के मृत्यु के बाद कितनी पत्नियां सती हुई थी, हमें यह भी बताओ। तुम अगर इतनी बतानी है तो रामायण में जब लक्ष्मण की मृत्यु हुई थी, उनकी पत्नी कहां सती हुई थी, यह भी जानकारी दो। जब तुम्हें जानकारी नहीं पता, अस्तित्व नहीं पता, कोई विश्लेषण नहीं पता, तुम किस आधार पर कह देते हो भाई? अगर हम आज की जीवनी की बात करें तो अहिल्याबाई फुलकर से लेकर के दुर्गावती तक सब विधवा थी। कौन सी सती हुई? झांसी की रानी की पते गंगाधर राव की मृत्यु के बाद क्या झांसी की रानी सती हुई थी? प्रश्न हजारों उठते हैं ना, तो सुनो सवाल का मेरा एक जवाब। किसी मुगल के भय से जलाए हुए नारियों को सती प्रथा से ना जोड़ो। अरे सोच करके देखो, एक पुरुष पूरी जीवन सनातन या राष्ट्र के लिए लड़ता है, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ लड़ता है, अंत में अगर वो मारा जाता है और छत्रपति शिवाजी उसकी रक्षा नहीं कर पाते तो उसकी पत्नी को उठा करके वो मुगल ले जाते हैं। अगर वो पत्नी चिता में ना जले तो क्या करे? कैसे उस अकबर के पास जाए जो अकबर पहले से ही 35 हजार महिलाओं को हरम खानाओं में रखता था? गूगल है, गूगल करो, इंटरनेट में खंगालो, मिल जाएगा तुमको। 35,000 महिलाओं को हरम। अब 35,000 महिलाएं तो तुमको ऐसे तो मिलेगी नहीं। अगर रोज भी एक बिहा करो तो तुम 35,000 नहीं कर पाओगे 10 साल में। फिर उसे कितनी पत्नियां कहां से मिली? वो वही पत्नियां थी जिनके पुरुष अकबर से लड़ा करते थे। महाराणा प्रताप हो चाहे आम जनता हो, जिनके साथ मिलकर के सनातन के लिए लड़ा करते थे। जब जानकारी ना हो, और रही बात दूसरी विवाह, तो सुनो, अगर तुमने कहा विधवा अपवित्र होता है तो अब मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं। सबसे पहले रामायण में जाओ। रावण की जब मृत्यु होती है तो भगवान राम कहते हैं, मंदोदरी, तुम्हारा पति मारा गया, कोई बात नहीं, तुम विभीषण से विवाह कर लो और फिर से कुल का बढ़ाओ। ये असुर कुल में ये नामी है, ये तो आगे बढ़ाएगा कुल का, तुम रक्षा करो, तुम असुर कुल को आगे बढ़ाओ। ये कहने वाले राम, तो क्या राम जो कहते वो पवित्र भाषा था या एक नारी विरोधी भाषा है? दूसरी बात अगर हम कर दे, इसको छोड़ दीजिए। दूसरी बात, सबसे ज्यादा हिंदुओं में पूजे जाने वाले देवता का अगर नाम बताइए तो कौन है? कृष्ण
कृष्ण की 16,008 पत्नियों लगभग 8-10 को छोड़ दीजिए तो सब के सब विधवा थी। आखिर जिस भी असुर ने पहला विवाह किया उसका कृष्ण ने वध करके जब सबको विधवा किया तो फिर दूसरी विवाह, अगर विधवा अपवित्र था तो कृष्ण ने विवाह क्यों किए, और कृष्ण अगर विधवा से विवाह करके अपवित्र हुए तो फिर उनकी पूजा पाठ क्यों। प्रश्न ये भी उठाइए, प्रश्न ये भी उठाइए कि अगर विधवा से विवाह नहीं की जा सकती है तो फिर जिस वृंदा के पति जलंधर का वध हो चुका था, भगवान शिव ने जिसका वध कर दिया था, उसके पत्नी को तुलसी रूप देकर के भगवान शिव विष्णु ने स्वयं शालिग्राम रूप से क्यों विवाह किया है। और हर हिंदू धर्म की पूजा, चाहे बड़े से बड़े यज्ञ हो, सत्यनारायण, आप विवाह करें बिना सत्यनारायण कथा और बिना शालिग्राम पूजन के, बिना तुलसी पूजन के, आपका हर पूजा असफल होता है। आखिर प्रश्न ये भी उठाइए कि अगर ये नारी विरोधी है तो भगवान विष्णु ने एक विधवा से क्यों शादी किया। प्रश्न ये भी उठाइए कि विभीषण को दूसरी विवाह करने का सजेशन एक विधवा से क्यों मिला। और तीसरा प्रश्न ये उठाइए कि 16,008 पत्नियों में अगर 8-10 को छोड़ दिया जाए तो कृष्ण की हर पत्नी विधवा ही थी, ऐसा क्यों था। सहस्त्रों प्रश्न उठते हैं लेकिन हर प्रश्न का उत्तर देने को मैं तैयार हूं, लेकिन शर्म तो आती है अपने धर्म के उन विधर्मी लोगों से, उन नीच लोगों से जिनकी मां, दादी, परदादी की इज्जत, मान, सम्मान को बचाने के लिए जो वीर मारा गया, जिसकी पत्नी अपनी मान सम्मान बचाने के लिए जब चीता में कूद गई तो आज उसे कुप्रथा से जोड़ दिया। अरे तुम्हें तो हाथ जोड़ करके कहना चाहिए कि तुम भगोड़े थे, तुम्हारे पूर्वज कि अपना धर्म बदल लिए। खुद भीमराव अम्बेडकर ने अपने पुस्तकों में लिखे हैं कि जब देश में लड़ाई चली थी तो कई लोग अंग्रेजों के भय से या तो अपना धर्म बदल रहे थे, मुगलों के भय से कई लोग राष्ट्र छोड़ करके भाग चुके थे और जिनमें बौद्ध धर्म सर्वोपरि था। खुद इसका वर्णन है, तुम जाकर के वामखंड 20 में पढ़ लेना, वामखंड 20 में भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। क्या बात करते हो नालायकों तुम लोग, कम से कम जानो समझो फिर बात करो। मुझे इस चीज से कोई बुरा नहीं लगता। कहा जाता है ना कि 100 कुत्ते मोहल्ले में भौंक ले तो भी नींद खराब होती थी, इसका ये अर्थ नहीं है कि हम भी कुत्ते को ऊपर भौंके, लेकिन अगर कोई कुत्ता पागल होकर के भौंकने लगता है तो हमें उसे भगाना पड़ता है गली से, और ना वो किसी को भी काट सकता है। तुम उसी कुत्ते के भांति हो जो सनातन में रहते हुए भी सनातन को ना समझ पाए हो, ना सनातन को जान सके हो। केवल 1000 वर्षों की एक विधर्मी कार्य को केवल मुगलों के भय से, जिन मुगलों को दूसना चाहिए, आज उस मुगलों को तुमने अकबर को महान बना दिया और उस नारियों को कुप्रथा में जोड़ दिया। उस वीरों की तुमने अवमानना कर दी जो तुम्हारे माँ, बहन, दादियों की इज्जत बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। जब अकबर ने नियम निकाला था मीना बाजार में कि हर महिला को आना है और जो सुंदर नारी रहेगी उसे उठा करके अकबर ले जाएगा, तो प्रश्न का ये उत्तर उठता है, क्या तेरी दादी परदादी कोई सुंदर नहीं थी, या फिर वो उठी क्यों नहीं? तो उठी इसलिए नहीं क्योंकि उस समय महाराणा प्रताप जैसे और छत्रपति शिवाजी की अकेला नहीं, उनके सैनिक में सहस्त्र लोग अपने जान दे थे, तब बचे थे। और उन सहस्त्र लोगों ने की पत्नियों ने अपनी मान सम्मान इज्जत बचाने के लिए चीता में कूदे थे, तब जाकर के तुम बचे हो। खैर, ऐसे विधर्मियों से कोई ज्यादातर जवाबों का मैं उत्तर नहीं देना चाहता हूं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।